समय की बात है, फ्लफिंगटन नामक जादुई भूमि में मनमोहक और शरारती प्राणियों का एक समूह रहता था, जिन्हें फ्लफीज के नाम से जाना जाता था। ये फ्लफीज छोटे, रोएदार और रंगीन प्राणी थे जिनकी बड़ी, गोल आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकती थीं। फ्लफिंगटन के मध्य में एक भव्य फ्लफ वृक्ष था जो ऊंचा और गर्व से खड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि यह पेड़ उन लोगों की कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता है जो इसकी सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच सकते हैं। फ्लफीज ने इस पौराणिक पेड़ के बारे में सुना था, लेकिन उनमें से कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में कभी कामयाब नहीं हुआ था। फ्लफीज के बीच चार्ली और बेला नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। चार्ली नीले फर वाला एक बहादुर और साहसी शराबी था, जबकि बेला गुलाबी फर वाला एक चतुर और साधन संपन्न शराबी था। साथ में उन्होंने फ्लफ ट्री के शीर्ष तक पहुंचने और अपनी इच्छा से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सपना देखा। एक धूप भरी सुबह चार्ली और बेला ने फ्लफ ट्री पर चढ़ने की खोज शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे बैकपैक में स्नैक्स, फ्लफिंगटन का नक्शा और पेड़ पर चढ़ने में मदद करने के लिए एक रस्सी पैक की। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक जर्जर पुल का सामना करना पड़ा, जो एक उफनती कैंडी नदी पर बह रहा था, और बेला के शानदार विचार के साथ उन्होंने इसे सुरक्षित रूप से पार करने के लिए अपनी रस्सी को अपने चारों ओर बांध लिया। वे मार्शमेलो से भरे घने जंगल में बहादुरी से आगे बढ़े, जहां चार्ली की बहादुरी काम आई क्योंकि उसने मार्शमेलो राक्षसों को डरा दिया। अंततः कई रोमांचक कारनामों के बाद वे फ्लफ ट्री के आधार पर पहुंचे। इसकी विशाल ऊंचाई को देखते हुए उन्हें पता था कि इस पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन वे प्रयास करने के लिए कृत संकल्प थे। टीम वर्क और अपनी अनूठी शक्तियों का उपयोग करते हुए चार्ली और बेला ने एक दूसरे को ऊंचे और ऊंचे चढ़ने में मदद की। बेला ने सर्वोत्तम आधार खोजने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया और चार्ली के साहस ने उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे ही वे चढ़े, उन्हें अन्य फ्लफीज का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान की। हर गुजरते पल के साथ वे फ्लफ ट्री की सबसे ऊंची शाखा के करीब पहुंचते गए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचने वाले थे, विस्प नाम का एक शरारती छोटा बादल दिखाई दिया। विस्प को फ्लफिंगटन के आसपास परेशानी और शरारत पैदा करने के लिए जाना जाता था। वह चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि तुम कोई इच्छा कर सकते हो? मेरी घड़ी पर नहीं। विस्प को अपना मौका बर्बाद नहीं करने देने का दृढ़ संकल्प करते हुए चार्ली और बेला आखिरी बार सेना में शामिल हुए। वे शाखाओं से झूले, विस्प की गुप्त चालों से बचते रहे,